हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन से हम अपने करैक्टर स्ट्रीम की क्लासेस को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे जो हमारे जावा इनपुट आउटपुट पैकेज का पार्ट है। और करैक्टर स्ट्रीम की जो फर्स्ट क्लास हम आज डिस्कस करें वो है फाइल राइटर। फाइल राइटर क्लास का हम पहले थ्योरेटिकली डिस्कशन करेंगे और थ्योरेटिकली डिस्कस करके देखेंगे कि हमारी फाइल राइटर क्लास एक्चुअल में है क्या, कौन कौन से कॉमन मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं फाइल राइटर क्लास के अंदर, कैसे हम फाइल राइटर क्लास का कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने फाइल के अंदर डेटा राइट करवा सकते हैं। तो ये सब पहले थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल वे में इसका यूज समझने के लिए हम अपने आईडीई के ऊपर एक प्रोग्राम क्रिएट करके और उस प्रोग्राम के थ्रू हम इस फाइल राइटर क्लास के यूज को समझेंगे। तो पहले एक बार थ्योरेटिकली डिस्कस करने के लिए अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर चलते हैं और एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में फाइल राइटर क्लास जावा के अंदर है क्या। इन जावा करैक्टर स्ट्रीम्स, एक्चुअली पहले हम क्या करेंगे समझेंगे कि करैक्टर स्ट्रीम्स क्या है और करैक्टर स्ट्रीम्स का क्यों हमें यूज करना चाहिए अपने प्रोग्राम के अंदर, और करैक्टर स्ट्रीम के अंदर मेनली कौन कौन सी क्लासेस आती हैं। तो पहले एक बार करैक्टर स्ट्रीम को समझ लेते हैं क्योंकि हम फर्दर करैक्टर स्ट्रीम के अंदर जो क्लासेस आ रही हैं उनको वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और आज के सेशन के अंदर हम जैसे यहाँ पे आप हेडिंग देख पा रहे हैं फाइल राइटर क्लास को डिस्कस करेंगे हम। और वो क्या पे आते हैं हमारे पास करैक्टर स्ट्रीम के अंदर आती है। इन जावा character streams are used to handle 16-bit Unicode characters instead of 8-bit bytes like byte stream। जैसे कि हमने जब जावा इनपुट आउटपुट के सेशन को स्टार्ट किया था और थ्योरेटिकली जब हमने उसका ओवरव्यू लिया था तो हमने डिस्कस किया था कि हमारे जो जावा इनपुट आउटपुट पैकेज है उसके अंदर स्ट्रीम्स होती हैं, वो मेनली 3 स्ट्रीम्स में डिवाइड होती हैं। फर्स्ट स्ट्रीम जो हमने डिस्कस कर चुके हैं लास्ट सेशंस के अंदर, बाइट स्ट्रीम। सेकंड स्ट्रीम आती है हमारे पास कैरेक्टर स्ट्रीम्स। और थर्ड जो आती है हमारे पास वो आती है स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स, जिसके अंदर मेनली 3 क्लासेस हैं, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट आउट और सिस्टम डॉट एरर। तो आज की सेशन से जब हम जो सेकंड स्ट्रीम है हमारे पास जो मेन स्ट्रीम है जावा इनपुट आउटपुट पैकेज की, उसको हम करेक्टर स्ट्रीम्स को डिस्कस कर रहे हैं। और वो करेक्टर स्ट्रीम्स क्या है, वो 16 बिट यूनिकोड करेक्टर्स है, उसको हैंडल करने के काम आती है हमारे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि 8 बाइट को हैंडल करने के लिए हम बाइट स्ट्रीम का यूज कर रहे थे, तो करेक्टर्स को हम हैंडल करने के लिए हम करेक्टर स्ट्रीम्स का यूज करेंगे। They are part of java.io package and provides functionality to read and write text data efficiently। जैसे हमने डिस्कस किया कि ये java.io पैकेज है हमारा, उसी का ये कैरेक्टर स्ट्रीम पार्ट है। और ये इसकी मेन फंक्शनलिटी टेक्स्ट फॉर्म में जो डेटा होता है हमारे पास उसको रीड और राइट करने के लिए काम आती है efficiently in our programming language। Why use character streams, हमें character streams का यूज क्यों करना पड़ता है? It support internationalization by handling Unicode characters। ये एक इंटरनेशनलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम यूनिकोड कैरेक्टर्स को अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर या अपनी आउटपुट स्ट्रीम के ऊपर राइट करवा सकते हैं और रीड भी करवा सकते हैं। दे सिंपली रीडिंग एंड राइटिंग टेक्स्ट फाइल्स कंपेयर्ड टू बाइट स्ट्रीम्स। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर बाइट की फॉर्म में हमारे पास डेटा है तो उसको रीड और राइट करवाने के लिए हमें बाइट स्ट्रीम की क्लासेस का यूज करना पड़ रहा है जो हम लास्ट सेशंस में डिस्कस करते आ रहे थे अब तक। और अगर हमारे पास टेक्स्ट फाइल है और उस टेक्स्ट फाइल के अंदर हमें डेटा को रीड करना है तो उस केस में हमें ये करेक्टर स्ट्रीम्स क्लास का करेक्टर स्ट्रीम्स की क्लासेस जितनी भी हम आने वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे और आज के सेशन में डिस्कस करेंगे उनका यूज हमें करना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर जब हमें टेक्स्ट फाइल को रीड या राइट करवाना हो। कोर क्लासेस कौन कौन सी हमारे पास करेक्टर स्ट्रीम्स की? रीडर और राइटर दो मेन क्लासेस जो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हैं। वो बेस क्लास फॉर रीडिंग करेक्टर है हमारे पास रीडर, और बेस क्लास फॉर राइटिंग करेक्टर हमारे पास राइटर क्लास है। इसके अंदर फर्दर हमारे पास जो सब क्लासेस आती हैं जिनके थ्रू हम अपने अपने प्रोग्राम के अंदर डेटा करेक्टर फॉर्म में राइट भी करवा सकते हैं और रीड भी करवा सकते हैं। तो रीडर के अंदर कौन कौन सी सब क्लासेस आती है हमारे पास फर्दर? फाइल रीडर, बफर रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर्स। ऐसे ही राइटर के अंदर कौन कौन सी सब क्लासेस आती हैं? फाइल राइटर, बफर राइटर और आउटपुट स्ट्रीम राइटर। इनको हम डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन से। और कॉमनली यूज करेक्टर स्ट्रीम क्लासेस, जैसे यहाँ पे एक तो हमने तो कोर क्लासेस का डिस्कस किया और जो कॉमनली यूज होते हैं हमारे पास करेक्टर स्ट्रीम क्लासेस कौन कौन सी है? फाइल रीडर एंड राइटर, यूज्ड फॉर रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स। ऐसे ही बफर रीडर एंड बफर राइटर wrap around other reader and writer classes to buffer input output and improve performances। जैसे हमने बाइट स्ट्रीम के अंदर भी डिस्कस किया था कि जब हम अपने बाइट क्लासेस को यूज करते हैं और हम अपने एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ता है तो उस केस में हमें वहां पे बाइट
बफर रीडर जो कि बाइट स्ट्रीम की जो क्लासेस आती थी, जैसे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम थी, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम थी, तो उनको हम यूज कर रहे थे, बफर्ड फाइल इनपुट स्ट्रीम, बफर्ड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर जब हम करेक्टर स्ट्रीम्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें अपने जब हम अपने एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो उस केस में हमें बफर्ड रीडर और बफर्ड राइटर क्लास का यूज कर सकते हैं, जो कि साथ में जो हमारी जेनरिक और जो नॉर्मल रीडर राइटर क्लासेस हैं उनके साथ रैप होके ये काम करती हैं, बफर रीडर और बफर राइटर क्लास, टू इंप्रूव आवर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस। थर्ड आती है हमारे पास इनपुट स्ट्रीम रीडर एंड आउटपुट स्ट्रीम रीडर, ब्रिज बिटवीन बाइट स्ट्रीम एंड करेक्टर स्ट्रीम्स, अलाउिंग द कन्वर्सेशन ऑफ बाइट डेटा टू करेक्टर्स। जैसे कि हमने दो स्ट्रीम का डिस्कशन किया, पहले हम बाइट स्ट्रीम को डिस्कस कर चुके हैं और करेक्टर स्ट्रीम्स को आज से डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन दोनों स्ट्रीम्स के अंदर जो के बीच में जो ब्रिज का काम करती है, दो क्लासेज हमारे पास है, इनपुट स्ट्रीम रीडर और आउटपुट स्ट्रीम रीडर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बाइट स्ट्रीम डेटा और करेक्टर स्ट्रीम डेटा के बीच में जो कन्वर्सेशन बनती है, जो होती है, वो इन दोनों क्लासेस के थ्रू पॉसिबल हो पाती है। तो इनका हम वन बाय वन यूज देखेंगे, वन बाय वन थ्योरेटिकली हम इनको डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकली इनको प्रोग्राम के अंदर यूज करके इनका प्रैक्टिकल यूज देखेंगे। तो आज के सेशन से हम अपने करेक्टर स्ट्रीम की फर्स्ट क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है फाइल राइटर क्लास। तो फाइल राइटर क्लास क्या है उसको पहले डिस्कस करते हैं। द फाइल राइटर क्लास इन जावा इज ए पार्ट ऑफ जावा डॉट आईओ पैकेज। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारे करेक्टर स्ट्रीम्स भी हमारे जावा डॉट आईओ पैकेज है उसका पार्ट है, और उसके अंदर जितनी भी सब क्लासेज आती है हमारे पास वो सभी जावा डॉट आईओ पैकेज का पार्ट है। इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग करेक्टर ओरिएंटेड डेटा टू ए फाइल। ये पर्टिकुलर क्लास फाइल राइटर हमारे करेक्टर ओरिएंटेड डेटा को फाइल के अंदर राइट करवाने के लिए यूज होती है। अनलाइक फाइल आउटपुट स्ट्रीम विच इज बाइट ओरिएंटेड, फाइल राइटर इज स्पेशली डिजाइन फॉर हैंडलिंग टेक्स्ट फाइल्स। जैसे कि हमने लास्ट सेशन से डिस्कस किया था कि फाइल आउटपुट स्ट्रीम जो होती थी वो बाइट की फॉर्म में हमारे डेटा को अपने हमारी फाइल के अंदर राइट करने के लिए यूज होती थी। लेकिन जहां पे हम करेक्टर ओरिएंटेड डेटा की बात करते हैं तो वहां पे हमें फाइल राइटर क्लास का यूज करना चाहिए टू राइट आवर करेक्टर ओरिएंटेड डेटा इन आवर फाइल्स। की फीचर कौन कौन से हैं फाइल राइटर के ऊपर वो डिस्कस करते हैं। करेक्टर स्ट्रीम्स, इट राइट्स करेक्टर्स टू फाइल, क्योंकि करेक्टर स्ट्रीम्स का पार्ट है तो ये हमारे करेक्टर को फाइल में राइट करने का काम आती है। बफर्ड आउटपुट, आल्थो नॉट डायरेक्टली बफर्ड, इट कैन बी रैप्ड इन बफर्ड राइटर फॉर एफिशिएंट राइटिंग। जैसे हमने लास्ट स्क्रीन के डिस्कस किया था कि ऑटोमेटिकली जो फाइल राइटर है वो उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, और ना ही वो डायरेक्टली बफर्ड होता है टू राइट डेटा इन आवर मेन फाइल बिफोर राइट इन मेन फाइल। हम हमारा जो डेटा वो डायरेक्टली बफर्ड नहीं होता। अगर उसको हमें बफर्ड आउटपुट के थ्रू यूज करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बफर्ड राइटर क्लास का यूज करना पड़ेगा, जो कि इस फाइल राइटर क्लास के साथ रैप होके हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, जिससे हमारे पास जो राइटिंग एफिशिएंसी है हमारी क्लास की वो इंक्रीज हो जाती है। फाइल क्रिएशन, इफ फाइल डज नॉट एग्जिस्ट फाइल राइटर क्रिएट्स क्लास। जैसे लास्ट सेशंस में हमने डिस्कस किया था जब हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम का डिस्कस कर रहे थे, उस केस में क्या हो रहा था, हमारे पास फाइल क्रिएट जो हम अपने फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते टाइम पे जो फाइल नेम देते थे वहां पे, अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है तो हमारा डेटा उसमें ओवरराइट होएगा उस फाइल के अंदर। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो पहले वो फाइल क्रिएट होएगी ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ फाइल आउटपुट स्ट्रीम। सेम केस यहाँ पे है, जब हम फाइल राइटर क्लास का यूज करते हैं और उसमें हम अपनी फाइल नेम को एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवाते हैं, तो उस केस में अगर वो फाइल एग्जिस्ट करती है हमारे सिस्टम के अंदर तो हमारा डेटा जो राइट करवाने के लिए जब हम इस पर्टिकुलर फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे तो वो डेटा राइट कर देगा उस एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। अगर हमारी वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी विद दैट पर्टिकुलर नेम। एनकोडिंग uses the default characters encoding of the platforms unless wrapped with classes like output stream writer। बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो डिफॉल्ट करेक्टर एनकोडिंग सेट होता है उसी का ये फाइल राइटर क्लास यूज करती है। अगर हम इसको एक स्पेसिफिक करेक्टर सेट के अंदर या यूनिकोड सेट के अंदर जो भी है उसको यूज करवाना चाहते हैं तो उस केस में हमें इस पर्टिकुलर फाइल राइटर क्लास को आउटपुट स्ट्रीम राइटर क्लास के साथ में रैप करवाना पड़ेगा टू यूज ए स्पेसिफिक करेक्टर सेट टू राइट आवर डेटा इन आवर आउटपुट फाइल। कंस्ट्रक्टर कौन कौन से जिसके थ्रू हम फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, फाइल राइटर, जिसमें हम अपने फाइल का नेम एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में इनपुट आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। क्रिएट ए फाइल राइटर यूजिंग द स्पेसिफाइड फाइल नेम,
इसके थ्रू जब हम इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारा एक इंस्टेंस क्रिएट होता है फाइल राइटर का, जिसके अंदर हम अपने फाइल नेम को एज ए स्ट्रिंग इनपुट आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं। सेकंड टाइप के कंस्ट्रक्टर में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने फाइल का ऑब्जेक्ट पास करवा के और उस फाइल के ऑब्जेक्ट को यूज करके हम फाइल राइटर क्लास का एक न्यू ऑब्जेक्ट और न्यू इंस्टेंस क्रिएट कर सकते, क्रिएट ए फाइल राइटर यूजिंग ए फाइल ऑब्जेक्ट, जैसे हमने भी डिस्कस किया। फाइल राइटर में हम क्या कर सकते हैं फर्दर, जो दो वेरिएंट जैसे हमने फाइल आउटपुट स्ट्रीम के केस में डिस्कस किया था वही यहाँ पे है। अगर हमें डेटा को अपनी पर्टिकुलर फाइल के अंदर जिसको जिसको यूज करके हम अपने फाइल राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट या इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें हमें उस फाइल में अपने डेटा को अपेंड करवाना है, ना कि ओवरराइड करवाना, तो उस केस में हम सेकंड आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो कि बुलियन टाइप का होता है। वो ट्रू और फॉल्स वैल्यू को ही एज एन इनपुट आर्गुमेंट लेता है। अगर हम उसकी वैल्यू ट्रू रखते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो न्यू फाइल क्रिएट होगी अगर वो एग्जिस्ट नहीं करती तो उस फाइल के अंदर जब भी हम डेटा राइट करवाएंगे उस फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में, तो हमारा डेटा अपेंड होएगा ना कि ओवरराइड होएगा। सेम ये दोनों जो ऊपर दो कंस्ट्रक्टर हमने डिस्कस किए थे उनकी वेरिएंट है जहां पे हम अपने सेकंड आर्गुमेंट को पास करवा सकते हैं एज इनपुट आर्गुमेंट, और उसके थ्रू हम अपने फाइल के अंदर डेटा ओवरराइड की बजाय अपेंड करवा सकते हैं। तो ये चार जो कंस्ट्रक्टर हैं इनका हम अपने प्रैक्टिकल वे में जब हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे तो उसका यूज देखेंगे कि एक्चुअल में क्या यूज है इनका। नेक्स्ट कुछ कॉमन मेथड्स हैं जो फाइल राइटर क्लास के हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में टू राइट डेटा ऑन आवर फाइल इन द फॉर्म ऑफ ए करेक्टर। फर्स्ट क्या आता है हमारे पास मेथड, राइट इंट सी, राइट ए सिंगल करेक्टर। अगर हमें सिंगल करेक्टर राइट करवाना है तो हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। राइट ए एरे ऑफ करेक्टर्स, अगर हमें एरे ऑफ करेक्टर को राइट करवाना है तो हम इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं, जो इनपुट आर्गुमेंट हमारा एक करेक्टर एरे को लेगा। फिर हमें अगर कोई स्पेसिफिक स्ट्रिंग राइट करवानी है तो हम इस राइट स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग टाइप का एक पूरी स्ट्रिंग पास करवा के हम उसको एक सिंगल स्ट्रिंग को हम इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू अपने आउटपुट फाइल के अंदर राइट करवा सकते हैं। हमारे पास जो दो मेथड आते हैं फ्लश और क्लोज। फ्लश इज द स्ट्रीम, अगर हम फोर्सफुली अपने डेटा को राइट करवाना है अपने फाइल के अंदर इन लाइक बिफोर रिलीजिंग और बिफोर क्लोजिंग दी दैट पर्टिकुलर फाइल राइटर ऑब्जेक्ट, तो हम फ्लश मेथड का यूज कर सकते हैं। और क्लोज को क्या कर सकते हैं, इसका यूज क्या है कि जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज ये जो फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहा है टू राइट डेटा इन आवर फाइल्स, तो उनको रिलीज करवाने के लिए हम क्लोज मेथड का यूज कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक नोट्स हैं वो क्या है, ऑलवेज यूज फ्लश और दिस क्लोज दिस स्ट्रीम टू इंश्योर ऑल डेटा इज रिटर्न टू द फाइल। हमें ये श्योरिटी लेने के लिए कि हमारा जो डेटा हम जो फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू राइट करवा रहे हैं अपनी फाइल के अंदर वो राइट प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ है, तो उसके लिए हमें फ्लश मेथड का में जरूर यूज करना चाहिए अपने उस फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में। फॉर लार्ज फाइल्स और फ्रीक्वेंट राइट्स, रैप राइट फाइल राइटर विद बफर्ड राइटर फॉर बेटर परफॉर्मेंस। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें अपनी एप्लीकेशन की बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो उसको हमें बफर्ड राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ में या बफर्ड राइटर क्लास के साथ में रैप करवा के यूज करना चाहिए टू गेट बेटर परफॉर्मेंस ऑफ ए आवर एप्लीकेशन। तो थ्योरेटिकली हमने इसमें फाइल राइटर क्लास को डिस्कस कर लिया यहाँ पे कि फाइल राइटर क्लास क्या है, कौन कौन से कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं हम इसके फाइल राइटर क्लास के इंस्टेंस को या ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए, और कैसे किन इन कॉमन मेथड्स के थ्रू हम अपने डेटा को राइट करवा सकते हैं अपने आउटपुट फाइल के ऊपर। तो इसके प्रैक्टिकल यूज को समझने के लिए एक बार हम अपनी आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जिसके थ्रू हम फाइल राइटर क्लास का यूज समझ लेते हैं। तो आईडीई पे चल के एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं अपने इस पर्टिकुलर जावा 8 कंसेप्ट के पैकेज के अंदर एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं और जिसका नाम हम देते हैं यूज ऑफ फाइल राइटर क्लास। नेक्स्ट सेशन से हम क्या करेंगे, एक नया पैकेज बनाएंगे अपना, क्योंकि जावा 8 का कंसेप्ट नहीं है ये, ओवरऑल जावा कंसेप्ट है। जावा 8 के कंसेप्ट हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमने जो सेपरेट पैकेज बनाया था जावा 8 का, तो उसकी बजाय हम एक सेपरेट पैकेज और बना लेंगे जिसके अंदर हम अपने जितनी भी अपने आने वाले प्रोग्राम है उनको उस पैकेज के अंदर सेव करवाएंगे। तो एक बार पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसी का यूज हम अपने इस पर्टिकुलर क्लास के साथ में अपना जो वॉइड मेन मेथड होता है हमारे पास, जो एंट्री पॉइंट होता है हमारे क्लास का है हमारे कंपाइलर के लिए, तो उसको एक बार ऑटो राइट करवा लेते हैं। ये हमारी न्यू क्लास क्रिएट होगी है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कमेंट डलवा देते हैं यहाँ पे यूज ऑफ
फाइल राइटर क्लास कॉमन मेथड्स। तो उसको यूज करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फाइल राइटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। और जैसे हमारे पास एक है कि हम एक बेस्ट कोडिंग स्ट्रेटजी क्या होती है कि हमें अपने जितने भी इनपुट आउटपुट के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको अपने हमेशा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर रखना चाहिए। तो एक ट्राई कैच ब्लॉक क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, साथ में हम कैच ले लेते हैं। इसके अंदर हमें इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन जो होता है उसको हमेशा हैंडल करवाना चाहिए। EX और इसके जो एरर आता है कोई तो उसको हमें प्रिंट करवाना चाहिए थ्रू विद दैट पर्टिकुलर प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड के। तो ये हमने ये अपना ये ट्राई कैच ब्लॉक का यहाँ पे सेटअप कर लिया है। इसके अंदर हम अपना फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल डब्ल्यू राइटर। इसमें हम क्या लेते हैं, FW, एक न्यू फाइल राइटर। इसके अंदर हम अपने फाइल का नेम एज ए इनपुट आर्गुमेंट स्ट्रिंग की फॉर्म में पास करवा सकते हैं। सेकंड जो कंस्ट्रक्टर था उसमें क्या कर सकते हैं, हम पहले एक फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस फाइल क्लास के ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे एज ए इनपुट आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करें, सिंपली एक स्ट्रिंग का यूज कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम यूज ये चारों कंस्ट्रक्टर का यूज जब हमने बाइट स्ट्रीम का डिस्कस किया डिटेल में, तो हम चारों कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम अपना ये फाइल के जो आउटपुट के लिए जितनी भी फाइलें यूज होती है हमारे पास, जो क्लासेज होती है उनका भी यूज देख चुके हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली एक स्ट्रिंग फॉर्म में अपने डेटा का अपनी फाइल का नेम दे देता है। यहाँ पे फाइल का नाम दे लेते हैं हम यहाँ पे डेमो राइटर, डेमो राइटर फाइल ले लेता हूँ इसको .txt। अब ये एक्चुअल में हमारी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इस पर्टिकुलर, देखोगे यहाँ पे टेक्स्ट फाइल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती। इसको मैं रिफ्रेश भी करूं, कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो इस पर्टिकुलर जब फाइल राइटर क्लास के थ्रू हम इसको यूज करेंगे तो हमारे एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक डेटा, एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा ले लेते हैं, स्ट्रिंग डायरेक्टली पास करवा देंगे यहाँ पे। तो इसके थ्रू हम कैसे राइट करवा सकते हैं अपने क्लास के, अपने पर्टिकुलर इस डेमो राइटर फाइल के अंदर डेटा कैसे राइट कर सकते हैं, FW डॉट जैसे राइट लिखोगे आप, तो इसकी आपको जो मेथड हमने डिस्कस किए थे वो है, हम करेक्टर एरे को भी राइट करवा सकते हैं अपनी फाइल के अंदर, हम सिंगल करेक्टर को भी राइट करवा सकते हैं, हम अपनी स्ट्रिंग को भी राइट करवा सकते हैं। ये कुछ वेरिएंट और हैं, क्या कर सकते हैं हम, एक रेंज ऑफ करेक्टर को फ्रॉम करेक्टर से राइट करवा सकते हैं इस दैट पर्टिकुलर मेथड के थ्रू। ऐसे हम स्ट्रिंग के अंदर भी हम कोई स्ट्रिंग पास करवा रहे हैं, उसके कुछ सब स्ट्रिंग को हम राइट करवाना भी कहाँ से कहाँ तक राइट कर रहे हैं इनका यूज कर सकते हैं हम नॉर्मली क्या करें, पहले एक सिंपल स्ट्रिंग राइट करवा रहे हैं अपने मेथड के थ्रू। ये अपने आउटपुट फाइल के अंदर कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जावा लर्निंग हब। ये हमने अपने चैनल का नाम दे दिया स्ट्रिंग के थ्रू। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम अपने आउटपुट फाइल के ऊपर जो हमने जो फाइल राइटर ऑब्जेक्ट का क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त जो हमने यहाँ पे अपना इनपुट आर्गुमेंट के रूप में जो फाइल नेम दिया था उसके अंदर हम इस स्ट्रिंग को राइट करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दैट फाइल राइटर क्लास ऑब्जेक्ट। तो हम जो बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिस में क्या करना चाहिए, पहले अपने डेटा को फ्लश मेथड के थ्रू राइट करवाना चाहिए, ताकि हमें ये इंश्योरिटी मिले कि हमारा जो डेटा हम यूज कर रहे हैं राइट करने के लिए वो हमारा राइट हो चुका। तो क्या करेंगे, फ्लश मेथड का यूज करेंगे। उसके बाद हमें उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसके थ्रू जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज यूज हुए हैं उनको रिलीज करवाने के लिए हमें क्लोज का यूज करना चाहिए। हालांकि जब हम ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसको यूज करते हैं इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म को, इस पर्टिकुलर मेथड को, तो हमारा क्लोज मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है और आफ्टर एग्जीक्यूशन दिस प्रोग्राम हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं सिस्टम रिसोर्सेज वो रिलीज हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, जब तक हमने ये क्लोज मेथड को कॉल नहीं करवाया था, इन्वोक नहीं करवाया था इस पर्टिकुलर इंस्टेंस के ऊपर, तो तब तक हमारी वो वार्निंग दिख रही थी। उस वार्निंग को रिमूव करना था, हमें यहाँ पे क्लोज मेथड का इन्वोक करवाना पड़ेगा। एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। तो एक्चुअल में हमें एक लास्ट में एक स्टेटमेंट और डालनी थी जिससे हमें पता लगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। हालांकि हमारा प्रोग्राम रन हो चुका, कोई एरर नहीं आया इसमें। तो एक काम करते हैं, अपने राइट सेक्शन को जाके लेफ्ट सेक्शन को जाके एक बार रिफ्रेश करते हैं
यहाँ पे देखोगे आप, हमारी फाइल पहले नहीं थी, अब ये फाइल डेमो राइट फाइल के नाम से हमारी एक फाइल क्रिएट होके आ गई है। इसको जैसे मैं ओपन करूंगा, जो डेटा हमने राइट करवाया वो डेटा हमारे पास इस फाइल के अंदर है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर दोबारा मैं इसको राइट करवाऊं, जैसे मैं एक बार एक मेथड और को लेता हूँ, यहाँ पे एक स्टेटमेंट ले लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, एक सिंपल टेक्स्ट डलवा देता कि हमें पता लगे कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। डेटा हैज बीन रिटर्न सक्सेसफुली इन आउटपुट फाइल। इन फाइल लिख देते सिंपल, कंट्रोल एस करते हैं। अगर मैं दोबारा इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो हमारा क्या होगा, फाइल हमारी बन चुकी है लेकिन ये डेटा है। अगर मैं डेटा में चेंज करूं, जैसे हम लिख लेते हैं वेलकम टू जावा वर्ल्ड, को हटा देते हैं यहाँ से। कंट्रोल एस करते हैं। अब जब हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे तो जो डेटा है ये ओवरराइड हो जाएगा हमारा, क्योंकि हमने क्या किया, जो एक सेकंड आर्गुमेंट हमने इसमें यूज कर सकते हैं, इनपुट आर्गुमेंट है अपने फाइल राइटर क्लास को ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते वक्त, जो कंस्ट्रक्टर की सेकंड टाइप है, तो उसके बगैर हमारा क्या होगा, डेटा उस फाइल के अंदर ओवरराइड हो जाएगा। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, हमारा ये इंडिकेशन दे रहा है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है और हमारा डेटा है राइट हो चुका है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर। अब तो मैं दोबारा फाइल के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा तो हमारा जो डेटा था वो ओवरराइड हो चुका है। हमने यहाँ पे वेलकम की स्पेलिंग गलत कर दी, वो ठीक करते हैं। तो ओवरराइड हो चुका है। अगर इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हम इसमें एक सेकंड आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। सेकंड आर्गुमेंट वो बुलियन टाइप का आर्गुमेंट लेता है, तो वो क्या हो सकता है, उसको हम ट्रू करवा दें यहाँ पे। तो उससे क्या होगा, जैसे हम नेक्स्ट टाइम अपने उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारा डेटा जो नेक्स्ट जो हम स्ट्रिंग राइट करवाना चाहते हैं उसमें, वो ओवरराइड ना होके अपेंड होएगी। तो कैसे कर सकते हैं हम उसको, अब यहाँ पे जो राइट मेथड का जो सेकंड वेरिएंट है उसको यूज करते हैं हम। एक सिंपल क्या करेंगे, एक करेक्टर को राइट करवाते हैं हम इसमें, हमें एफ डब्ल्यू डॉट राइट, हम यहाँ पे सिंगल न्यू लाइन भी ऐड करवा सकते हैं। या न्यू लाइन के साथ में, जैसे ये तो हमारा ये है बैकवर्ड स्लैश, और एन के साथ में क्या होगा, एक न्यू लाइन अपेंड होएगी हमारी। उसके साथ में हम क्या करवाना चाहते हैं, हम अपने इस पर्टिकुलर मेथड के थ्रू एक सिंगल करेक्टर को राइट करवाना चाहते हैं अपने आउट फाइल के अंदर। तो ये क्या करेगा, एक सिंगल करेक्टर ए राइट करेगा हमारे उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, लेकिन इस टाइम पे क्या होगा, वो ओवरराइड ना होके अपेंड होगा, क्योंकि हमने क्या किया है, इस फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करवाते टाइम पे हमने सेकंड आर्गुमेंट को पास करवाया है एज एन इनपुट आर्गुमेंट। एक बार कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो अगर फाइल में जाके टेक्स्ट देखेंगे हम, तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक तो न्यू लाइन आई है, और न्यू लाइन के साथ में हमारा एक स्पेस दे के हमने एक सिंगल करेक्टर को राइट करवाया था यहाँ पे। तो ये हमारा प्रोग्राम उसी वे में बिहेव करा जिस वे में हमने इसको रन होने के लिए एग्जीक्यूट करवाया था। हम जो थर्ड वेरिएंट है उसकी राइट मेथड की, क्या करवा सकते हैं हम, करेक्टर एरे को भी यहाँ पे राइट करवा सकते हैं हमारे डेटा को, इन द फॉर्म ऑफ करेक्टर एरे के थ्रू हम राइट करवा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर गए, एक करेक्टर एरे क्रिएट कर लेते हैं, उसका नाम दे देते हैं हम डेमो टेक्स्ट या डेमो एरे, और एक एरे बना लेते हैं अपने करेक्टर्स का, और उसमें वैल्यूज असाइन कर देते हैं। सिंपल क्या लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं जे ए वी ए, और यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं, फिर डाल देते हैं लर्निंग, और कॉपी करते रहते हैं।
कंट्रोल सी, LEARNING और एक स्पेस और दे देते हैं और यहाँ पे फर्दर कॉपी करते हैं हब HUB। ये हमने एक कैरेक्टर्स एरे बना लिया है जिसके थ्रू हमें इस कैरेक्टर एरे को हमें अपने राइट मेथड के नेक्स्ट वेरिएंट के थ्रू अपनी फाइल के अंदर राइट करवा सकते। कैसे करवा सकते हैं हम? fw डॉट राइट का कॉल करवाते हैं हम, और राइट में हम क्या कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर एरे को एज एन इनपुट आर्गुमेंट पास करवा के और उसको राइट करवा सकते हैं अपनी फाइल के अंदर। कंट्रोल एस करते हैं और एक न्यू फाइल के लिए भी हम क्या करते हैं, न्यू लाइन में ऐड करवाना था, यहाँ पे क्या करेंगे fw डॉट राइट, एक सिंगल करेक्टर को राइट करवा लेते हैं। करेक्टर में हम क्या करेंगे, न्यू लाइन देंगे बस यहाँ पे हम, ताकि हमारा जो राइट करवा रहे हैं न्यू लाइन में राइट हो गया है। कंट्रोल एस करें, प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है। एक बार आउटपुट देख लेते हैं। अब क्या हुआ है, एक करेक्टर एरे की फॉर्म में हमने डेटा को राइट करवाया है अपनी फाइल के अंदर। तो उसने जो हमने करेक्टर एरे बनवाया था उसको हम जब आउटपुट के तौर पे देखते हैं, हमने क्या यही करवाया था, जावा लर्निंग हब। तो ये करवाया था वेलकम टू जावा वर्ल्ड, और जावा लर्निंग हब ये हमने प्रिंट करवाया था यहाँ पे। तो ये हमने अपेंड वाला भी देख लिया हमने। यहाँ पे फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है, तो जब हमारा फाइल राइटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और जिसके अंदर हम फाइल नेम एज ए इनपुट आर्गुमेंट पास करवाते हैं, अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एक न्यू फाइल क्रिएट होती है। और न्यू फाइल क्रिएट होने के बाद जब हम अपने उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में डेटा राइट करवा रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी फाइल के अंदर, तो उस टाइम पे वो डेटा जब तक हम सेकंड आर्गुमेंट पास नहीं करवाएंगे यहाँ पे, तो वो ओवरराइड होता रहेगा। अगर हमें चाहिए कि हमारा कंटेंट जो ऐड करवा रहे हो अपेंड हुए, तो उस केस में हम सेकंड आर्गुमेंट पास करवा सकते हैं यहाँ पे, और सेकंड आर्गुमेंट पास करवा के और उसके अंदर जब हम अपने फर्दर डेटा को राइट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल राइटर क्लास के इंस्टेंस के साथ में, तो डेटा हमारा अपेंड होता रहता है उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर, ना कि ओवरराइड होएगा। और फ्लश और क्लोज का भी हमने डिस्कस किया था, ये यूज करने चाहिए एज पर आवर बेस्ट कोडिंग स्टैंडर्ड टू इंश्योर कि हमारा डेटा उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर राइट हुआ है नहीं हुआ है। और क्लोज को हम अपने जितने भी सिस्टम रिसोर्सेज इस पर्टिकुलर फाइल राइटर क्लास के ऑब्जेक्ट ने यूज किए हैं उनको रिलीज करवाने के लिए हमें क्लोज मेथड का यूज करना चाहिए। तो ये हमने थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली इस पर्टिकुलर फाइल राइटर क्लास के यूज को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, समझ लिया है। फर्दर आपको कोई इशू आता है इस पर्टिकुलर फाइल राइटर क्लास के यूज के अंदर, इस फाइल राइटर क्लास के मेथड्स को यूज करने के लिए अपने प्रोग्राम के अंदर, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर कमेंट कर सकते हो, ताकि मैं आने वाले सेशंस में उसको रिजोल्व कर सकूं और आपको समझाने के लिए एक सेपरेट सेशन के अंदर एक इजी टू वे में एक प्रोग्राम राइट करके और उसको आपके इशू को रिजोल्व करने की कोशिश कर सकूं वहां पे। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।